तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। द वेम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पे का एपिसोड नंबर 4 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक एल्नोर के बारे में सोचकर कह रहा होता है, एल्नोर जिसके पास पवित्र मणि है, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी सेवियर हो। अब आगे हम देखते हैं एल्नोर के रूम को जहाँ पर वो मेकअप करते हुए कह रही होती है, आज मैं रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई। हालांकि आज वही दिन है जब ड्यूक आ रहे हैं और उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक लेटर पर जाती है जिसमें लिखा होता है, मैं तुमसे मैरिज के बारे में खुलकर बातचीत करना चाहता हूँ। मैं परसों दोपहर टोपाजा एस्टेट जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। इधर एल्नोर भी लाइक, वह मेरे जैसे औरत के लिए इतनी दूर मैरिज के लिए क्यों आएगा। और तभी जुल्स और एंजेला की बात याद आती है। जुल्स भी लाइक, यदि मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं तुम्हारी जैसी औरत को कभी नहीं प्रपोज कर जो कि मेरे को बिस्तर पे भी खुश ना कर सके। और एंजेला लिटरली, तुम्हारी जैसी छिनाल औरत से कौन शादी करेगा मेरी सिस्टर। इनकी तानों को याद करके मनी मन कहती है, मैं सरप्राइज हूँ कि अगर मैं ड्यूक से शादी करती हूँ तो क्या यह दोनों की जलेगी नहीं। नहीं नहीं, ड्यूक ऐसा आदमी नहीं है। उसका औरतों के बीच रेपुटेशन बहुत ही पॉपुलर है। उसका मुझसे मैरिज करना बस पागलपन होगी। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से उठकर आते हुए कहती है, मुझे अपने आप को उसके प्यार में भागने नहीं देना चाहिए। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दोपहर में एक विला को देखते हैं और उसके अंदर ड्यूक उससे कहता है, बताओ तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा है। एल्नोर भी लाइक, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा लेकिन अभी मैरिज करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी अभी तो मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी है, इसीलिए मुझे मत दो और मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक थोड़ा सीरियस लुक देते हुए कहता है, यह बात नॉर्मल मैरिज के लिए सही हो सकता है बट अगर हम शुरू से ही एक दूसरे से प्यार के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर तुम मेरे से मैरिज करती हो तो तुम्हें अपनी सिस्टर से छुटकारा भी मिल जाएगा और उसके ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे और तुम उस आदमी से बदला भी ले सकती हो जिसे तुमने छोड़ा था। इसकी इतनी लंबी भाषण को सुनकर एल्नोर बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक लिटरली, अगर तुम मेरी फैमिली की मेंबर बन जाती हो तो तुम एक लग्जरियस लाइफ जियोगी। तुम्हें कभी पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में शायद ऐसी कोई चीज होगी जो तुम ऑब्टेन नहीं कर सकती। नेचुरली मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी धन दौलत तुम्हारी ही होगी। तो बताओ क्या ख्याल है। एल्नोर भी लाइक, यह तो मेरे लिए अच्छी ही डील है पर तुम मुझसे मैरिज क्यों करना चाहते हो। मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे मैरिज क्यों करना चाहता हूँ तो क्या तुम इस मैरिज के लिए राजी हो जाओगी। यह वो नहीं है। इतना कहते कहते थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक झटके से अपनी जगह से उठकर इसकी गर्दन को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। इसे लगता है कि अब ड्यूक इसे किस करने वाला है तो कहती है, वेट। ड्यूक भी लिटरली इसके पेंडेंट को पकड़कर कहता है, यह पवित्र पेंडेंट ही है जिसकी वजह से मैं तुम्हें चाहता हूँ। एल्नोर भी शौक होते हुए, क्या पवित्र पेंडेंट। हाँ, पेंडेंट की वजह से। यह पेंडेंट बहुत लकी माना जाता है। यह हमारे फैमिली के पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होते हुए आ रही है पर मेरे फादर के पीढ़ी के दौरान यह खो गया। इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे बात की थी जब मैंने वह हार पहने हुए तुम्हें देखा था तो इस होप के साथ कि शायद खोई हुई विरासत को फिर से हम रिकवर कर सकें। इस बात को सुनने के बाद एल्नोर भी लाइक, क्या तुम्हें सचमुच यकीन है यही रत्न पवित्र पेंडेंट ही है। यह वह चीज है जो मैं बचपन से ही मेरे गले में है जब से मैं अनाथालय में छोड़ दी गई थी। मुझे लगता है कि इसका इवांस फैमिली से कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसकी बात सुनकर चाय पीते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यह वही पवित्र पेंडेंट है। इसे शायद बेच दिया गया होगा और यह तुम्हारे पास अभी आ गया होगा। मैं इसकी यूनिक ब्रिलियंस को समझने में कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। अलावा इसकी यह बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई होती है। तभी ड्यूक लिटरली, तुम पहली औरत हो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम मेरे साथ मैरिज करती हो तो तुम और पेंडेंट भी एक ही साथ मेरे हो जाओगी। क्या? एनीवे, अब तुम समझ गई होगी। अब बस तुमको पेंडेंट के साथ इवांस फैमिली के पास आने की जरूरत है। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? क्या यह अच्छी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? यह मेरे लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है बट तुम बच्चा पैदा करने के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैंने तुमको पहले ही बताया है, मुझ में फ्रिजिडिटी है। ना केवल मुझे कोई फीलिंग भी महसूस नहीं होती है बल्कि एक साथ सोने पर भी मुझे कोई फीलिंग महसूस नहीं होती है। अगर तुमने बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया तो मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसके बारे में क्या? तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मेरा इरादा तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने का नहीं है। मैं ऑलरेडी अडॉप्ट करने के बारे में प्लान
प्लान कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद मनीमन कहती है अगर यह मेरे साथ नहीं सोएगा तो किसी और औरत के साथ जाकर घपाघप करेगा, लगता तो यही है। तभी ड्यूक कहता है तो बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। एलेनोर भी लाइक मुझे इसके बारे में अभी सोचने दो। जरूर तुम इसके बारे में सोचो, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एलेनोर के रूम में जहाँ पर वो सोचे जा रही होती है। ईमानदारी से कहूँ तो ड्यूक इवांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने में मेरा ही बेनिफिट है, बट क्या मैं उस पर सचमुच ट्रस्ट कर सकती हूँ। यह पेंडेंट आखिरकार इवांस फैमिली की विरासत मेरे पास क्यों आएगी। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है जिसे देखकर ये कहती है अब कौन आ गया। तभी जूस दरवाजा ओपन करते हुए कहता है अरे एलेनोर क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। जूस तुम अब मेरे से क्या चाहते हो। जूस भी लाइक सोफे पर बैठते हुए बोलता है यहाँ बहुत ठंडा है, हमने जो कुछ भी पहले किया है उसके बाद भी हम एक ही फैमिली बनने वाले हैं। इसे ताना मारते हुए कहता है। एलेनोर भी लाइक गुस्सा होते हुए मनी मन कहती है फैमिली, घंटे की फैमिली, इस कमीने को मन तो कर रहा है यहीं पर जान से मार डालूं। फिर उसके पास जाते हुए कहती तो तुम एंजेला के रूम को छोड़कर मेरे कमरे में क्या करने आए हो। हाँ ये सही है, एक्चुअली आज मैं एंजेला से ही मिलने आया था, लेकिन उसने मुझे यह बोलकर लौटा दिया कि वह बिजी है। मैं उसके लिए गुलाब का गुलदस्ता भी लाया जो उसे बहुत ही पसंद है। यह बहुत ही बैड है, यह तीसरी बार है जब उसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या तुम सचमुच इसी के लिए आए हो। बस इसी के लिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। यह बहुत ही सीरियस मैटर है, मैं तुमसे इसी मैटर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। एक तुम ही यहाँ पर हो जिससे मैं इस मैटर पर बात कर सकता हूँ। इसकी बात सुनकर एलेनोर कहती है एंजेला द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर मेरे रूम में आ गए और इस टाइम मेरे कमरे में रुके हो। जूल्स हमारे बीच ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम इस टॉपिक पर बात कर सकें, और एंजेला भी मेरे कमरे में तुम्हारे होने से खुश नहीं होगी। नो वे, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना। तुम मजाक करना बंद करो, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। फिर उसे निकालने के बाद बाय करते हुए कहती है मैं तुमको कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहती, बाय बाय। अरे तुम मुझे बाहर तक छोड़ने भी नहीं आओगी क्या। और यह अपना फेस घुमाते हुए कहती अब मुझे यह दोबारा कहने पर मजबूर मत करो, हमने पहले ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, अब मुझे तुम्हें बाहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जूल्स इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहता है इसीलिए मैंने तुमसे मैरिज नहीं की, तुम एक ठंडी औरत हो जिसके पास दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। तभी एलेनोर इसको जवाब देते हुए कहती है मैं जल्द ही मैरिज करने वाली हूँ। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। फिर यह कहती है शायद मेरी मैरिज तुम दोनों से पहले ही हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि जूल्स उससे कहता है क्या तुम सच कह रही हो, क्या यह सच है। एकदम 100% सच है, तुम मैरिज करने जा रही हो वो भी मेरे से पहले। यह सुनने में मुझे इम्पॉसिबल लगता है। एलेनोर भी लाइक यदि तुम मेरे बात पर बिलीव करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम अब जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। इसकी बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है ऐसा है क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ तुम किससे मैरिज कर रही हो, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ। मुझे यह बताने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जूल्स भी लाइक मनी मन कहता है तो मेरे लिए इतनी इमोशनल होती थी, क्या यह जल्दी मैरिज करने वाली है। यह कब किसी और आदमी के साथ हो गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर उससे कहता है तुम कितना मूर्ख हो एलेनोर, तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो ना, तुम्हारी जैसी औरत के साथ मैरिज कौन करेगा। ऐसा है क्या, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आते हो, क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो ना। यदि मुझे जेलस करना है तो तुम्हें कोई और ट्रिक आजमाना चाहिए, कोई भी आदमी ऐसी बातों पर जेलस नहीं होगा। एलेनोर भी लिटरली ओहो ऐसा है क्या, तुम बात भी किस बारे में कर रहे हो। इसकी बात सुनकर जूल्स कहता है तुम्हें इस बात को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है मैंने अपनी पूरी लाइफ एंजेला के साथ बिताने का डिसाइड किया है। इस साले चुतिये को लग रहा है कि यह मजाक कर रही है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उससे कहता है मैं तुम्हारे फीलिंग को वापस नहीं लौटा सका। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है अब से हम फैमिली की तरह मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है, तो फिर चलता हूँ, सी यू, बाय बाय। फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर एलेनोर भी लाइक मनी मन कहती है आखिरकार ये क्या था ये, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर क्या, उसके गुलदस्ते को वहीं रख देती है। फिर हमारा सीन कट होता है और शाम के टाइम एलेनोर को पैलेस को देखते हैं। वह पैलेस के अंदर बैठकर रीड करते हुए कहती है मैंने तो उस टाइम बोल दिया था कि मैं मैरिज करने वाली हूँ, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ। यदि मैं डेचस बन जाती हूँ तो इसके साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, इससे मुझे कितना भी बेनिफिट हो। यह ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला मैं ऐसे ही ले लूं, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा सोच समझ कर फैसला करना होगा। यह इतना कह ही रही होती है कि तभी एक नौकरानी इससे पूछती है लेडी एलेनोर क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं। एलेनोर भी लाइक थैंक यू, क्या आप ठीक हैं, आपका रंग इतना पीला
क्यों लग रहा है? मुझे लगा है कि मैं थक गई हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक डॉग मिलने आया था। क्या तुम मेरे लिए चाय में शुगर क्यूब ऐड कर सकती हो? जी बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसको देखकर एलेनोर भी लाइक मनी मन कहती है, सभी नौकर मेरे साथ रूड व्यवहार करते हैं बट यह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। यदि इवांस फैमिली में मैरिज करने के बाद मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, यह कितना अच्छा रहता। मैडम लीजिए, आपकी चाय रेडी हो गई। तभी एलेनोर उससे पूछती है, जैन अगर मैं किसी दूसरे घराने में मैरिज करती हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ये कहती है, शायद मुझे अचानक से तुमसे यह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। लेडी मुझे माफ कीजिएगा, तो क्या यह सच है कि ड्यूक ऑफ इवांस ने आपको प्रपोज किया था? मैंने तो बस ऐसे ही यह रूमर सुनी है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए सॉरी। इसकी यह बात सुनकर वो मनी मन कहती है, अब तो नौकरों को भी इस बात की भनक लग गई है। फिर उससे कहती है, यह रूमर सच है तो फिर लेडी एलेनोर क्या आपने उसे अपना जवाब दे दिया है? अभी तक नहीं, बट मैं इस प्रपोजल के बारे में सोच विचार कर रही हूँ। जैन तुम क्या सोच रही हो? जैन भी लाइक, लेडी एलेनोर मेरे बातों को आप गलत मत समझिएगा, मैं आपके लिए चिंतित होते हुए कह रही हूँ। क्या ड्यूक इवांस पर सचमुच ट्रस्ट किया जा सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? लेडी सच तो यह है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लेडी एंजेला को आंगन में देखा था। ड्यूक इवांस भी उसके साथ है। इसकी यह बात सुनकर यह पूरा हिल गई होती है और कहती है, तो फिर से वह वही ट्रिकेज मार रही है। एंजेला अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी हद तक गिर सकती है। जूल्स की तरह वो ड्यूक को भी अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। फिर उससे पूछती है उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा था। खैर इस बारे में बात बस इतनी सी है। लेडी एंजेला ड्यूक से बहुत ही फेमिलियर होकर बातचीत कर रही थी। उसको सचमुच मेरे हर एक चीजों को छीनना पसंद है। तभी जैन इसे इतना सैड देकर कहती है, लेडी अगर मेरी बातों से आप इतना ऑब्सेस्ड हो गई हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लेडी एलेनोर आप फिर से उसी तरह से सफर करो। इसे अपने लिए इतना चिंता करते हुए देखकर मनी मन कहती है, जैन तुम्हारी ये काइंडनेस ने मेरे दिल को छू लिया है। फिर उससे कहती है, मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू, बट मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कि ड्यूक एंजेला के प्यार के जाल में फंसेगा। और हम घर के बाहर का सीन देखते हैं कुछ टाइम पहले, जहाँ पर एंजेला चलते हुए मनी मन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूक इवांस मेरी सिस्टर जैसी औरत को कैसे प्रपोज कर सकता है? मेरी सिस्टर से बेटर मैं डेचस बन सकती हूँ, वह सिस्टर को ऐसे कैसे प्रपोज कर सकता है? इतना सोचने के बाद ही उसके सामने ड्यूक दिखता है और उससे कहती है, हेलो ड्यूक इवांस। इसकी बात सुनकर ड्यूक की भी नजर इसकी ओर आती है। इसे देखकर वो कहता है, क्या तुम हो? आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं एंजेला हूँ, काउंट ऑफ आजा की सेकेंड डॉटर। जब मैंने सुना कि ड्यूक जिन्हें मैं इतना एडमायर करती हूँ वह मुझसे मिलने आए हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं खुद ही आपसे मिलने चली आई। इतना कहने के बाद ही वो मनी मन कहती है, सभी मर्द मॉडर्न और जेंटलमैन औरत को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसके लिए तैयार होकर आई हूँ। अब यह मेरे से कैसे बचेगा? मेरे सिस्टर के पास तो बस ब्यूटी है, वह इसे जल्दी बोर कर देगी। तभी ड्यूक लिटरली, मैं समझ गया, बट मैं तुम्हारे बिग सिस्टर से मिलने आया था, वह कहाँ है? क्या तुम बता सकती हो? बिल्कुल। और मनी मन कहती है, यह क्या है? यह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? तभी ड्यूक लाइक, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था या तुम्हारी सिस्टर ने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है? नहीं नहीं, सिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तभी वो, क्या यह सच है कि आपने मेरी सिस्टर को प्रपोज किया है? हाँ मैंने उसे प्रपोज किया था, यह एकदम सच है, बिल्कुल 100% सच। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए मनी मन कहती है, क्यों? आखिर क्यों मेरी सिस्टर को ही क्यों प्रपोज किया था? आखिर क्यों? फिर उससे पूछती है, आखिरकार मेरे सिस्टर को आपने क्यों प्रपोज किया था? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एंजेला भी लाइक इसी ऐसी रूडनेस को देखकर थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है, प्लीज मुझको बताइए, आखिरकार आपने मेरी सिस्टर को क्यों चूज किया? यदि आप उसे जाने बिना ही उसे प्रपोज किया है तो मैं कहूंगी कि आप अभी पीछे हट जाइए, अभी भी टाइम है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। फिर उससे कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? इसका क्या रीजन है? इसकी यह बात सुनकर वो मनी मन कहती है, अच्छा हुआ कि इसने मेरी चारा को बाइट कर लिया है और बस इसे किसी तरह मुझे पटाना है। फिर उसको पटाते हुए कह रही है, मेरी अब सगाई टूटने के कारण मेरी सिस्टर ही है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में सोई हुई थी, मैंने अचानक उसे देख लिया, इसलिए आप दोनों को मैरिज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, आपके और उसके हित के लिए भी नहीं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक सोचने लगा है, बट यह कहती है, आप जिससे प्यार करते हैं उसको धोखा देना यह बहुत बड़ा पाप है। आप मेरी सिस्टर के बारे में प्लीज कोई गलत मत सोचिएगा, अभी मेरी सिस्टर ब्रोकन हार्टेड है। और मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए कहती है, शायद वो आप में अभी इंटरेस्टेड, बट मैरिज के बाद किसी और मर्द की तलाश में वो जा सकती है। आई स्वेयर वो
बहुत ही घिनौनी औरत है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर का ऐसा एंड हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि वह जल्द ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक स्माइल करने लगा है। इसे स्माइल करते हुए देखकर एंजेला लाइक पैनिक होने लगती है। तभी ड्यूक लिटरली आई एम सॉरी बट तुम तो बहुत सुपर डुपर एक्टिंग करती हो। मैं उन औरतों से एकदम नफरत करता हूँ जो सिर्फ दिखावा करती हैं। और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तुम अपने आप को क्या समझती हो। अब आगे हम देखते हैं। इसकी यह बात सुनकर एंजेला लाइक बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और डर से कांप रही होती है और कांपते हुए कहती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे कोई मिस्टेक हुई है माँ महिम। ड्यूक भी लाइक क्या मिस्टेक, वो भी मेरे से? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप सौत को देखें। मैं जानती हूँ कि आप मेरी सिस्टर के प्यार में लड़ हुए हैं, पर आंखें मूंद लेना अच्छी बात नहीं है। बट ड्यूक भी लाइक तुम जो भी कह रही हो वो भले ही सच हो, यह मेरे लिए साइड हटने का कोई रीजन नहीं है। भले ही वो मैरिज के बाद मुझे धोखा दे दे, पर मैं ना तो उसकी निंदा करूंगा ना ही उससे नाराज होऊंगा। इसकी यह बात सुनकर वो थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है पर ऐसा क्यों, तुम उससे प्यार नहीं करते हो क्या? उसके साथ जबरदस्ती करना क्या यही तुम्हारा लव का आइडिया है? इसकी यह बात सुनकर वो शौक होते हुए कहती है नहीं नहीं यह मेरी आइडिया नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती। तभी ड्यूक लिटरली अगर तुम अपनी सेफ्टी को इम्पोर्टेंट देती हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अपनी सिस्टर को नीचे दिखाना बंद करो। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, एक दिन यह तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा जो तुम अपनी सिस्टर के साथ कर रही हो। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर यह लिटरली बहुत ज्यादा डर रही होती है और ड्यूक कहता है मुझे तुम पर इतना गुस्सा करने के लिए माफ कर देना, मेरा इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का नहीं था। इसकी यह बात सुनकर वो अपना दांत पीसते हुए मन ही मन कहती है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, आखिर मेरा इस पर जादू भी नहीं चला, क्या करूं, यह कमीना उसके प्यार में पागल हो गया है। और हमारा सीन कट होता है। 5वीं बात देखते हैं। एक गैरेज में एलनोर और जेन बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और एलनोर कह रही होती है हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं, ठीक है? और मन ही मन कहती है मैंने बहुत सोचने के बाद फाइनली उससे मैरिज करने का सोच लिया है। तभी जेन लिटरली लेडी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी मैरिज करने के लिए डिसाइड कर लेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर मुझे वो घर छोड़ना है तो इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। मुझे किसी भी तरह वो घर छोड़ना है, चाहे उसके लिए ड्यूक से मैरिज ही क्यों ना करना पड़े अलावा। और एलनोर स्माइल करते हुए कहती है अगर मैं शुरू से उससे प्यार नहीं करूंगी तो इससे दिक्कत नहीं होगी। जैन भी लाइक थोड़ा इसके बारे में चिंतित होते हुए कहती है लेडी एलनोर फिर भी, लेकिन क्या उसकी बातों को इग्नोर करके मन ही मन कहती है अगर मैं उसको बताऊं कि मैरिज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका फेस कैसा होगा। और हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक के पैलेस को देखते हैं और ड्यूक लाइक अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पेपर वर्क कर रहा होता है और पेपर को चेक करते हुए घड़ी को देखकर कहता है लेडी एलनोर का आने का टाइम हो गया है। इतना कहने के बाद वो अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके वो वहाँ से निकल रहा होता है। तभी अचानक से उसके सीने में दर्द होता है जिससे वो लिटरली वहीं पर गिर जाता है और मन ही मन कहता है यह अभी ही क्यों हो रहा है। और इसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो रही होती है, इसकी सांसें भी धीमी हो रही होती है। तभी कोई लाइब्रेरी के दरवाजे को नॉक करके ओपन करते हुए कहता है मुझे माफ करें लेडी एलनोर टोपाजा आ गई हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, प्लीज मुझे वो मेडिसिन दो। जी लॉर्ड मैं अभी देता हूँ, यह लीजिए। और ये झट से मेडिसिन लेकर उसे पी लेता है और ये मेडिसिन और कुछ नहीं बल्कि ब्लड है। मुझे तो यही लगा, चलिए आगे देखते हैं। फिर बंदा लाइक मेरे लॉर्ड आपको इस कंडीशन में किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, हमें लेडी एलनोर को वापस भेज देना चाहिए। नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो वह अपना माइंड चेंज कर लेगी। पर लॉर्ड क्या होगा अगर उसके सामने यहाँ पर फिर से अटैक हो जाए। ड्यूक भी लाइक मेरे पास अभी भी मेडिसिन बची हुई है, मुझे आज ही सीक्रेट को रिवील करना होगा, मेरे पास आने के लिए थैंक यू। और उसके बाद ड्यूक एलनोर के पास चला जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ मैं वो घर छोड़ दूंगी और तुमसे मैरिज करूंगी महामहिम, अंततः तुमने चूज कर ही लिया। एलनोर भी लाइक मुझे माफ कर देना, मुझे प्रिपरेशन करने में ज्यादा ही टाइम लग गया, इसीलिए मेरा आंसर आने में इतना लेट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखोगे? ड्यूक भी पेपर को देखते हुए कहता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तुमने तो इसे बहुत ही डिटेलिंग से तैयार किया है क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, इसलिए बहुत डिटेलिंग से मैंने सोच समझ कर सब कुछ ऐड किया है। ऑल ओवर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यह धारा क्या है भले ही एक रखेल ले ली गई हो, लेडी एलनोर को हमेशा इस पैलेस में रहने दिया जाएगा। मैं यह चाहती हूँ कि किसी भी रीजन से मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेशक तुम मुझे मनी और रेजिस्टेंस दे दो तो मैं तलाक और तुम्हारे रीमैरिज करने से भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। इस बात को सुनकर ड्यूक कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगा। यह कोई भी नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या होगा, इसीलिए सब कुछ पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो। इसकी बात सुनते हुए ड्यूक चाय पी रहा होता है, तभी अचानक से ड्यूक पर फिर से अटैक होता है और वो चिल्ला रहा होता है ओ नो ओ नो
तुम्हें क्या हो रहा है? या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम अभी यहाँ रुको, अभी रुको। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर भी लाइक बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है। अभी लाइक मुझे माफ करना है, यह एक दर्दनाक बीमारी है। जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है और मेडिसिन पी लेता है। तभी पीछे से यह कहती है कि अब मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे पहले साइन करना चाहता हूँ, तो क्या यह सही रहेगा? हाँ, यह सही रहेगा। इधर ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इसे साइन करते हुए देखकर एलेनोर भी लाइक पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करके उसे देते हुए कहता है, यह लो, अब से तुम मेरी हो गई हो। मैरिज सेरेमनी के बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे और तुम कब से यहाँ रहोगी उसको भी। ठीक है, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? तुम्हारी बीमारी असल में क्या है? तभी ड्यूक उससे कहता है, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहती हो? भले ही मैं नाम के लिए तुम्हारी वाइफ हूँ, बट मुझे इसके बारे में जानना है ताकि यह बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक मन ही मन कहता है, अगर इसे यह जानना है तो बेटर है कि यह जल्दी इसके बारे में जान ले, यही बेटर होगा। फिर उससे कहता है, मेरी बीमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। फिर एक अंडरग्राउंड दरवाजा को ओपन करते हुए कहता है, ये सीढ़ियां डेंजर चेम्बर की ओर जाती है। मेरी बीमारी को समझने के लिए हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है, थोड़ा डर भी रही होती है। तुम इतना डरो मत, मेरे पास लैंप है। एलेनोर भी लाइक जाते हुए मनी मन कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो सकता है? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी ड्यूक लाइक, यह बात है। तभी अचानक से उसका लैंप बुझ जाता है। लैंप बुझते ही एलेनोर डरते हुए ड्यूक को पकड़कर कहती है, हमें वापस चलना चाहिए कोई और लैंप को लाने के लिए, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही चल सकते हैं, तुम इतना डरो मत, मैं हूं ना। बट अंधेरे में चलना बहुत ही खतरनाक है। तभी ड्यूक लाइक उसे अपनी बाहों पकड़कर कहता है, अब तुमको पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एलेनोर भी लिटरली काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। तुम हिलना डुलना बंद करो, यहाँ बहुत खतरा है। इसे और डराते हुए कहता है। फिर एक कुछ टाइम के बाद एक प्लेस में आ जाते हैं और एलेनोर कहती है, यह कौन सा प्लेस है? यह मेरा बेड चेम्बर है। इतना कहने के बाद ड्यूक लैंप जलाता है। एलेनोर भी लाइक, यहाँ बेड चेम्बर क्यों है? यह इतना अजीब क्यों है? तभी ड्यूक इसके पास आकर कहता है, इसमें गलत ही क्या है? तुमने अपने बेड चेम्बर को डीम अंडरग्राउंड रूम क्यों रखे हो? यहाँ पर सुबह में सूरज की लाइट भी नहीं आती होगी। तभी इसकी बाप की कुछ बातें याद आती है, जिसे याद कर यह स्माइल करते हुए कहती है, क्या यह हो सकता है कि तुम एक वैम्पायर हो, इसीलिए सूर्य के लाइट से तुम नफरत करते हो? क्या मैं सही कह रही हूँ? मैंने इसके बारे में बस रूमर सुना है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो रूमर सच है तो तुम क्या यहाँ से भाग जाओगी? जरूर मैं भाग जाऊंगी। अगर कोई वैम्पायर मेरा ब्लड पिएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी और ना ही कोई दर्द भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहते कहते उसके पास बढ़ रहा होता है और उसे अपने आप से चिढ़ाकर कहता है, तुम्हें इससे सिर्फ प्लेजर ही महसूस होगा। एलेनोर भी लाइक इसे दूर करते हुए कहती है, तुम मजाक करना बंद करो। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। यदि यह बीमारी 2 इयर्स में ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा और इसका इलाज सिर्फ तुम्हारा ब्लड है। क्या मेरा ब्लड? हाँ, तुम्हारा ब्लड। इतना कहते कहते फिर से उसके पास जाने लगा है। तुम यह क्या कर रहे हो? बट ड्यूक इससे एकदम क्लोज होकर इसके गर्दन पर अपना दांत गड़ा देता है और इसके ब्लड को पी रहा होता है। बट इसे प्लेजर महसूस हो रहा होता है और कह रही होती है, कितना मजा आ रहा है और मेरे ब्लड को पियो। इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म होते हुए, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।